देखो यार, जब तुम्हें अपने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिलेगा देन तुम्हारी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई एग्जामिनर्स को 50 कॉपीज चेक करनी है। अजम्पशंस थोड़ा ना बनाएगा कि ये लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है। वहां पे तुमसे कहानियां किसी ने नहीं मांगी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। कल तुम्हारा बोर्ड का पहला एग्जाम है एंड आई नो इस टाइम पर तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगे कि भाई हमें अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। कोई बढ़िया से टिप्स या टेक्निक हमें पता लग जाती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो वही इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली देखो यार, तुमने अपने पेपर के लिए पढ़ाई करी है, तुमने सारे आंसर्स याद करे हैं, बट अनटिल एंड अनलेस तुम्हें उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है ये नहीं पता, देन तुम्हारी प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज या कभी कभार क्या होता है ना, जिन क्वेश्चन के आंसर तुम्हें नहीं भी आते ना, बट तुम उनके आंसर की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी करके आते हो तब भी तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं। सो दैट इज़ वाई पेपर प्रेजेंटेशन इज दिस मच इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम्हें आंसर्स आते हैं, साथ ही साथ तुम उसको ढंग से प्रेजेंट करना सीख लोगे, देन तो तुम्हारे मार्क्स ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहली टिप को बताने से पहले एक मीम तुम्हें याद दिला दूँ यार। एक मीम भी आई थी कि माई हैंड राइटिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम, इन द मिडल ऑफ द एग्जाम एंड इन द एंड ऑफ द एग्जाम। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है कि स्टार्टिंग में तो तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, बीच में थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो गई एंड लास्ट में जाते जाते बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई। उससे तुम्हारे आंसर बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगते हैं, तुम्हारी शीट बहुत अनटाइडी लगती है। दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू गाइस कि हमेशा मेक श्योर करना कि भाई जो जो तुम आंसर लिखते जा रहे हो, अपने आंसर की स्पीड को मेंटेन करके चलना। ऐसा नहीं है कि आगे तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग लिखी है, लास्ट में जाते जाते बहुत ही इतनी गंदी राइटिंग लिखी है कि समझने से भी समझ नहीं आ रही है। सो इससे तुम्हारे मार्क्स कटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स भाई एग्जामिनर्स को 50 कॉपीज चेक करनी है। वो तुम्हारे आंसर को एक वर्ड को समझने थोड़ी ना बैठेगा कि भाई इसने क्या लिखा है। अब वो अजम्पशंस थोड़ा ना बनाएगा कि ये लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है। सो उससे तुम्हारे एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट होगा, साथ ही साथ तुम्हारे आंसर शीट की अनटाइडी लगेगी। सो जस्ट टू अवॉइड दैट केओस, दैट इज़ आई एम सजेस्टिंग कि भाई हमेशा ये मेक श्योर करना कि तुम्हारे सारे एग्जाम्स में जो स्पीड है ना तुम्हारी, वो एकदम इक्वल रहे। ऐसा ना रहे कि भाई स्टार्टिंग में अच्छी या फिर स्टार्टिंग में गंदी आ रही है, एंड में अच्छी आ रही है। वो वाली चीज़ें मत करना, क्योंकि उससे तुम्हारी शीट काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी दिखती है। अब एक ऐसे टिप जो कि मेरी दीदी ने मेरे को दी थी और वो मैं अभी तक फॉलो करती हूँ। इनफैक्ट मेरा कोई भी एग्जाम होता है मैं अभी तक फॉलो करती हूँ, क्लास 11th में आने के बावजूद भी। बेसिकली चाहे इंग्लिश हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ये टिप ज़रूर फॉलो करती हूँ। ये टिप क्या कहती है, ऑलवेज मेक श्योर कि तुम अपने आंसर को स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से करो। स्ट्रक्चर कैसे करना है, नाउ लेट मी टेल यू अ स्मॉल फॉर्मेट ऑफ दिस। बहुत ही ज़्यादा छोटा फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्रॉपर्ली याद करना पड़ेगा, नहीं। उस फॉर्मेट में सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में तुम क्या ऐड कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में बेसिकली तुम ऐड कर सकते हो कि भाई ये चैप्टर किसका है, ये इस चैप्टर का नाम क्या है, इस पोएम का नाम क्या है, या फिर इस चैप्टर के पोएट का नाम क्या है, इस चैप्टर के ऑथर का क्या नाम है। ये सब चीज़ें इंक्लूड करना इंट्रोडक्शन में। दिस एक्चुअली मेक योर आंसर्स लुक गुड। सो ये टिप तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई तुम्हें इंग्लिश के लिए करना हो तो इंग्लिश के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो कि दिस पोएम इज रिटन बाय दिस दिस दिस, ऐसे करके। एंड अगर मैं बात करूँ किसी भी और सब्जेक्ट की, तब भी ये टिप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तुम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे सकते हो, तो ये टिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू एनहांस योर आंसर। सेकेंडली, जब हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है द मेन आंसर। तुम्हें जो भी मेन आंसर पूछा गया, जो भी मेन क्वेश्चन है, उसका टू द पॉइंट आंसर लिखो एंड देन जस्ट मूव आउट। कंक्लूजन में क्या करना है, जो भी तुमने बॉडी में लिखा है ना, लाइक मेन टू द पॉइंट आंसर, उसको थोड़ा क्रिस्प करके, उसको एकदम शॉर्ट करके लिखना है तुम्हें कंक्लूजन में। कि भाई एक इंट्रोडक्शन हो, फिर उसके बाद एक बॉडी हो एंड उसके बाद एक कंक्लूजन हो। उससे तुम्हारा आंसर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है एंड ऑल्सो तुम्हारे आंसर की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। देखो भाई, अगर तुम्हें अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, देन आई हैव बॉट अ वेरी यूजफुल बुक फॉर यू गाइज। बेसिकली एक 11th ग्रेडर होके आई कैन टोटली रिव्यू दिस बुक एंड तुम्हें काफ़ी अच्छे से इस बुक के बारे में गाइड कर सकती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली प्रयास बुक बाय एडुकार्ट। इसमें तुम्हें दिस बुक इज़ हाईली सुपरवाइज्ड बाय दिगराज सर एंड प्रशांत सर। बेसिकली ना इस बुक में तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाले हैं एंड तुम्हें पता है कि ये बुक 21 डेज़ के लिए है, बट अभी जैसे कि तुम्हारे पास 21 डेज़ नहीं बचे हैं, बट लेट मी टेल यू दिस बुक इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर गैप डेज ऑल्सो। मैंने खुद इस बुक को रिव्यू करा एंड आई फाउंड दिस बुक सो हेल्पफुल कि मैंने सोचा कि भाई तुम्हें तो रिकमेंड करना ज़रूर बनता है। बेसिकली इसमें पुल आउट फीचर्स है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तुम उसे पुल आउट करके अपने रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए एक और काफ़ी ज़्यादा सही फीचर दे रखा है, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। इसमें बेसिकली ना यार हर वर्कशीट पर टाइम दिया गया है कि भाई इतने से इतने टाइम में तुम्हें इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है, which actually improves your time management। and मेरे को तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू बाय दिस बुक देन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस बुक आउट। दिस बुक इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर गैप डेज ऑल्सो।
एंड इफ आई टॉक अबाउट कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, देन इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश। इसमें एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। एंड ऑल्सो इसमें PYQs वगैरह सब मिक्सचर के साथ तुम्हें इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे विच आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। सो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस बुक आउट, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। देखो यार, जब तुम्हें अपनी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, सबसे पहले फर्स्ट शीट पे ही लिखा होगा कि भाई इंस्ट्रक्शंस क्या है, कितने सेक्शंस हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, या फिर कितनी वर्ड लिमिट है। सो बेसिकली हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बट ये टिप जो कि मैं जब क्लास 10th पे थी, जब मेरे टीचर्स कहते थे कि भाई स्ट्रिक्टली फॉलो द वर्ड लिमिट, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें लाइक एग्जामिनर को पता रहेगा कि भाई तुमने टू द पॉइंट आंसर लिखा, तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ तुम्हारा टाइम भी बचता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो उसमें तुम्हें इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ पे तुमसे कहानियाँ किसी ने नहीं मांगी है। दे जस्ट वॉन्ट टू द पॉइंट आंसर्स एंड देन खत्म, बस, ठीक है। तो ज़्यादा अपने और लंबा आंसर को खींचने की जरूरत नहीं है। बस जितना क्वेश्चन पूछा गया उतने आंसर लिखो एंड दैट इज़ इट। उससे तुम्हारा आंसर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है एंड एग्जामिनर को भी पता रहता है कि भाई इसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, इसलिए इसने टू द पॉइंट आंसर लिखा है। बेसिकली जब हमें आंसर नहीं आता तो हम कहानियां लिखने शुरू हो जाते हैं ना। सो ये 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये गलतियां नहीं चलेगी कि तुम कहानियां लिख के आ रहे हो। तो फिर अगर वो आंसर बड़ा लगेगा तो फिर ऑफकोर्स भाई एग्जामिनर को और भी कॉपीज चेक करनी है। सो ऑफकोर्स इतने बड़े आंसर को सिर्फ 2-3 मार्क्स के लिए तो लाइक यू नो ऊपर से एग्जामिनर पड़ेगा। सो जस्ट टू अवॉइड कि तुम्हारे मार्क्स कटे उस सब चीज़ों में। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग 2-3 मार्क के अगर क्वेश्चन है तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन के ही आंसर लिखो, ज़्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर लॉन्ग आंसर है तो ऑफकोर्स वर्ड लिमिट देख के ही तुम अपने आंसर्स को लिखो। एंड द वन लास्ट टिप विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, दैट इज़ कि भाई इस तरह टाइम मैनेज करके चलना कि लास्ट में तुम्हारे पास टाइम बचे टू रिवाइज योर होल आंसर शीट। बिकॉज क्या कभी कभार होता है ना यार, जब तुम अपनी आंसर शीट में चेक कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में कुछ ग्रामेटिकल एरर्स निकल जाती हैं, या फिर कोई वोकैबलरी में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कुछ होता है कि तुमने कुछ वर्ड ही मिस कर दिया। बेसिकली मेरे साथ होता था कि मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, बीच में एक वर्ड ही उड़ा दिया मैंने। सो दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू गाइज कि प्लीज़ 10-15 मिनट बचाकर चलना कि भाई एंड टाइम पर तुम अपनी पूरी आंसर शीट को अच्छे से यू नो चेक कर सको कि भाई कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, या फिर कुछ सेंटेंस मैंने गलत लिख दिया हो, या फिर कोई स्पेलिंग गलत हो गई हो। सो इन सब चीज़ों को अगर तुम खुद ही देखकर चलोगे ना, तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड में पेपर को चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, सो मैथ्स में अगर तुमसे कोई स्टेप मिस आउट हो गया, तो अगर जब तुम अपना पेपर चेक करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि ठीक है भाई ये मैंने स्टेप मिस कर दिया था, मैं स्टेप को लिख देता हूँ। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई तुम्हारा जो भी पेपर हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, कुछ भी हो, प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लास्ट के 10-15 मिनट इस तरह निकाल के चलो कि भाई एंड में जाके तुम अपना आंसर, अपनी पूरी आंसर शीट को ज़रूर रिव्यू करो। ऑल्सो गाइज 18 Feb 2025 से मेरे क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स है, जिसके लिए मैं साथ साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तुम्हारे लिए वीडियोस बना रही हूँ, कभी दिन में वीडियोस बना रही हूँ, रात को पढ़ रही हूँ तो दिन में वीडियोस बना रही हूँ। ये थोड़ा बहुत अभी मेरा टाइम का डिसबैलेंस चल रहा है। अभी 2:30 हो रहे हैं, लाइक यू कांट इवन बिलीव 3 बज रहे हैं अभी रात के, अभी मैं सोने जाऊँगी। सो एनीवेज I just want कि तुम मेरे इस हार्ड वर्क को सपोर्ट करो. So yes guys, that is it for the today's video and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी next video में, तब तक के लिए take care and bye bye and all the best for your board exam. Do not worry at all, बहुत easy होते हैं board exams and if you have any kind of doubt, if you are stressed about your board exam, you can definitely share your stress with me in my comment section. My comment section is always open for you guys. इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.